गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। लास्ट लेक्चर में हमने प्रोबेबिलिटी के अप टू 9 क्वेश्चन आपकी एक्सरसाइज के सोल्व किए हैं। उससे आगे स्टार्ट करने से पहले एक बार 9th क्वेश्चन तक देखिए आपने क्या क्या किया है। कुछ बेसिक क्वेश्चन किए हैं जो प्रोबेबिलिटी के बेसिक नॉलेज पर बेस्ड हैं। कुछ आपने बिल्कुल ईजी से ईजी क्वेश्चन, किसी इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी, किसी इवेंट के ना होने की प्रोबेबिलिटी आप कैसे निकाल सकते हो, ऐसे क्वेश्चन हमने सीखे हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है आपको। अ पिगी बैंक कंटेन्स 150 पैसे कॉइन्स, यानी कि एक पिगी बैंक है जिसके अंदर क्या है 50 पैसे कॉइन्स हैं। कितने 100 एंड 50 रुपीज़ 1 कॉइन्स, 20 रुपीज़ 2 कॉइन्स एंड 10 रुपीज़ 5 कॉइन्स। If it is equally likely that one of the coins will fall out when the bank is turned upside down, what is the probability that the coin will be a 50 पैसे coin and will not be a 5 रुपीज़ कॉइन। ओके, तो यहाँ से क्या दे रखा है, आई रिपीट स्टेटमेंट के अंदर क्या है, एक पिगी बैंक के अंदर से, दिस इज ए पिगी बैंक, इसके अंदर क्या क्या दे रखा है 50 पैसे कॉइन्स दे रखे हैं, 1 रुपीज़ कॉइन्स दे रखा है, 2 रुपीज़ कॉइन्स दे रखे हैं और 5 रुपीज़ कॉइन दे रखे हैं। 50 पैसे के कॉइन्स कितने हैं 100 है, और जो 1 रुपी है उसके कितने हैं 50 है, और 2 रुपीज़ हैं उनके कितने हैं 20 एंड 5 पैसे के 5 रुपीज़ के कॉइन्स कितने हैं, जो सिक्के कितने हैं 10 हैं। ये अमाउंट है जो ये पिगी बैंक के अंदर है। ठीक है, अब देखिए हमें निकालना क्या है, हमें इसके अंदर टोटल प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है। इसके अंदर से कुछ पैसे निकाले, कुछ कॉइन्स निकाले गए हैं। ओके, नोट्स पैसे, कुछ कॉइन्स निकाले गए हैं, क्योंकि इसके अंदर पैसे एज वेल एज रुपीज़ दोनों हैं, तो इसके अंदर से कुछ कॉइन्स निकाले गए हैं। तो हमें प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है जो कॉइन्स है, अगर वो 50 पैसे वाला कॉइन्स है या फिर वो आपका 5 पैसे वाला 5 रुपीज़ वाला कॉइन्स है या फिर आपका 2 रुपीज़ वाला कॉइन्स है। तो ये ऐसे डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चन पुटअप किए जा सकते हैं। तो देखिए सबसे पहले क्या निकालोगे, इसके अंदर टोटल कॉइन्स चेक करोगे कितने हैं पिगी बैंक के अंदर। तो देखो 100 कॉइन्स किसके थे 50 पैसे के, 50 कॉइन्स किसके हैं 1 रुपये वाले हैं, और 20 कॉइन्स किसके हैं 2 रुपीज़ वाले हैं, और 10 कॉइन्स किसके हैं 5 रुपीज़ वाले हैं। तो टोटल मिला के क्या होगा, इन सब का एडअप करोगे, इन सब का सम आपको क्या देगा टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स। सो टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स इन पिगी बैंक कितने हो जाएंगे आपके 180। अब देखिए इसमें से आपने क्या निकालना है, सबसे पहले प्रोबेबिलिटी बतानी है आपने 50 पैसे कॉइन्स की क्या प्रोबेबिलिटी होगी। तो क्या है, पहले क्या निकालोगे उसके लिए फेवरेबल केसेस। फेवरेबल केसेस कौन है आपका 50 पैसे कॉइन्स, और देखिए 50 पैसे के कॉइन्स कितने हैं टोटल 100। तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए 50 कॉइन्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स बाय टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा कॉइन्स कितने हैं आपके पास, टोटल चांसेस कितने हैं कॉइन्स के। तो टोटल चांसेस कितने हैं 180, और 50 पैसे के कॉइन्स कितने हैं ओनली 100। सो 100 बाई 180 इज योर प्रोबेबिलिटी। तो इसको जब आप सिंप्लीफाई करोगे क्या आ जाएगा 10 बाई 18 एंड आफ्टर सिंप्लीकेशन यू गेट 5 बाई 9, यानी कि प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी 5 बाई 9 हो जाएगी। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसी के अंदर आपको क्या कह रखा है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी नॉट गेटिंग 5 रुपीज़ कॉइन। ठीक है, आपने ऐसे कॉइन की प्रोबेबिलिटी बतानी है जो 5 रुपीज़ का नहीं हो सकता। तो 5 रुपीज़ से अलावा क्या है आपके पास चांसेस, वो 2 रुपीज़ का भी हो सकता है, वो आपका 1 रुपीज़ का भी हो सकता है, और 50 पैसे वाला कॉइन्स भी हो सकता है। 3 कॉइन्स के चांसेस हैं। तो इस क्वेश्चन को आप 2 तरीके से कर सकते हैं। तो देखिए इस पार्ट के अंदर फर्स्ट मेथड हम क्या अप्लाई करेंगे, हमें पता है आपको एक रिजल्ट करवाया गया था, प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग एन इवेंट प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट हैपनिंग दैट इवेंट इज इक्वल टू 1। ओके, आई रिपीट, प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग ऑफ एन इवेंट इज प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट हैपनिंग ऑफ दैट इवेंट इज इक्वल टू 1। इस रिजल्ट की हेल्प से आप क्या है नॉट गेटिंग ए 5 कॉइन्स की प्रोबेबिलिटी निकाल सकते हो। कैसे निकालोगे, सबसे पहले आपके पास क्या है 5 रुपीज़ की कॉइन दे रखे हैं, 10 कॉइन्स हैं, तो आप 5 रुपीज़ निकलने की प्रोबेबिलिटी बता दीजिए कितनी है। तो हम निकालेंगे नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस कितने हैं 5 कॉइन्स के, 5 रुपीज़ वाले कॉइन्स कितने हैं 10। सो फेवरेबल केसेस क्या आ जाएंगे आपके पास 10 आ जाएंगे। प्रोबेबिलिटी क्या रहेगी 5 रुपीज़ वाले नोट की, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स बाय टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स। तो क्या रहेगी 10 बाई 180। सिंप्लीफाई करने के बाद आपके पास क्या प्रोबेबिलिटी आ जाएगी 118। 118 प्रोबेबिलिटी 5 रुपीज़ कॉइन के लेने की है।
ठीक है, तो हमें नहीं लेने की निकालनी है, नॉट गेटिंग दैट कॉइन्स। तो क्या करोगे, टोटल प्रोबेबिलिटी, और टोटल प्रोबेबिलिटी कितनी होती है आपके पास, 1 में से क्या माइनस कर दोगे, जो 5 रुपीज़ की प्रोबेबिलिटी आई है, चांसेस आए हैं, उसको माइनस कर दीजिए, 1 - 1/18। सो योर रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी क्या आ जाएगी, 17/18। ओके स्टूडेंट, ये आपने किसकी हेल्प से किया है, ये आपने इस बेसिक प्रॉपर्टी की हेल्प से किया है, जो आपकी टोटल प्रॉपर्टी बेस्ड प्रॉपर्टी है। सो इस तरीके से आप क्वेश्चन सॉर्ट आउट कर सकते हैं। सेकंड पार्ट को देखिए, अनदर मेथड से आप कैसे कर सकते हो। अनदर सेकंड मेथड से कैसे कर सकते हैं आप, दोनों मेथड आपने और डाल के सोल्व करने हैं अपनी नोटबुक के अंदर। सेकंड मेथड क्या रहेगा, हमें किसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है, 5 रुपीज़ वाले जो कॉइन्स हैं उनके ना होने की, यानी कि ये कॉइन्स आपके बैंक के जो आपने निकाले हैं उसके अंदर इंक्लूड नहीं होने चाहिए। इसका मतलब 50 पैसे वाले कॉइन्स भी इंक्लूड हो सकते हैं, 1 रुपीज़ वाले भी और 2 रुपीज़ वाले भी। तो इनका टोटल क्या रहेगा, सो नंबर ऑफ 50 पैसे कॉइन्स एंड 1 रुपीज़ कॉइन्स, 1 रुपीज़ कॉइन्स एंड 2 रुपीज़ कॉइन्स, प्लस नंबर ऑफ 1 रुपीज कॉइन्स प्लस नंबर ऑफ 2 रुपीज कॉइन्स। तो टोटल निकाल लीजिए, 50 रुपीज पैसे के कॉइन्स कितने हैं, 100, 1 रुपीज के कॉइन्स कितने हैं, 50, और 2 रुपीज के कॉइन्स कितने हैं, 20। तीनों का सम अब क्या रहा है, 170। ये क्या आ जाएगा, ये नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस आ जाएंगे। और हमें किसकी प्रोबेबिलिटी चाहिए, इनमें से जो आपका छूट गया, छूटने का मतलब है इनमें से जो आपने केस स्किप किया है, क्या केस स्किप किया है, 5 कॉइन्स आपके इंक्लूड नहीं होने चाहिए। सो प्रोबेबिलिटी क्या आ जाएगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट गेटिंग 5 रुपीज कॉइन्स। तो क्या आएंगे, टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस क्या निकाले हैं, 170। क्यों, क्योंकि इसके अंदर 5 कॉइन्स का कोई 5 रुपीज वाला कोई भी कॉइन्स इंक्लूड नहीं है, और वही आपको प्रोबेबिलिटी चाहिए है। तो टोटल फेवरेबल केसेस क्या आ जाएंगे, 170, एंड नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स क्या आ जाएंगे, 180, यानी कि जितने सिक्कों में से आप सिक्के बाहर निकाल रहे हो। तो ये क्या देगा, सिंप्लीफाई होने के बाद 17/18, विच इज योर रिक्वायर्ड आंसर। ओके, सो आंसर आपका दोनों केसेस से सेम रहेगा, सिर्फ केस को मेथड, केस का मेथड आपका अलग है। आप या तो फर्स्ट मेथड से कर सकते हैं या फिर आप सेकंड मेथड से कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या दे रखा है। गोपी बाइज ए फिश फ्रॉम ए शॉप फॉर हिज एक्वेरियम। एक्वेरियम से गोपी है जो एक शॉप वाले से क्या खरीद रहे हैं, फिश खरीद रहे हैं। The shopkeeper takes out 1 fish at random from a tank containing 5 male fishes and 8 female fishes। जो उस एक्वेरियम टैंक के अंदर हैं वो मेल फिशेज हैं एज वेल एज फीमेल फिशेज हैं। तो जब जैसे ही शॉपकीपर है जो रैंडमली फिश निकाल रहे हैं, तो उसके अंदर कितनी टोटल कितनी से, दिस इज एक्वेरियम टैंक रहेगा, तो इसके अंदर कितनी फिशेज हैं, 5 मेल फिशेज हैं और 8 फीमेल फिशेज हैं। जैसे ही एक फिशेज इसके अंदर से निकाल देंगे, मेल के भी चांसेस हैं और फीमेल के भी चांसेस हैं। तो देखिए आपसे क्या पूछा गया है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द फिश टेकन आउट इज ए मेल फिश। आपको सिर्फ जो फिश बाहर निकाली गई है उसके चांसेस बताने हैं, वो कैसी फिश है, मेल फिश है। ओके, तो चांसेस क्या रहेंगे, मेल फिश की प्रोबेबिलिटी आपने निकालनी है। तो सबसे पहले क्या मेथड रहेगा, टैंक के अंदर टोटल नंबर ऑफ फिशेज कितनी है वो निकालोगे। So number of male fishes, male fish in tank कितनी आ जाएंगी, 5, और फीमेल कितनी है, नंबर ऑफ फीमेल फिशेज इन टैंक कितनी रहेंगी, 8। ओके, टोटल नंबर ऑफ फिश क्या आ जाएंगी, दोनों को समअप करके आपकी टोटल नंबर ऑफ फिश आ जाएंगी इन टैंक कितनी रहेंगी, 5 + 8 यानी कि 13। सो 13 क्या है, उसके अंदर से टैंक के अंदर से क्या रहेंगे, आपकी फिश रहेंगी। अब प्रोबेबिलिटी किसकी निकालनी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए मेल फिश। ओके, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए मेल फिश।
क्या रहेंगे? टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स। और फेवरेबल आउटकम्स कौन से होते हैं? जो जिसकी प्रोबेबिलिटी आपने निकालनी है। और नंबर ऑफ टोटल पॉसिबल आउटकम्स, जितने आपके पास टोटल पॉसिबल आउटकम्स होंगे उनमें से। तो यहाँ पे आपके पास टोटल फीस कितनी थी? वो तो टोटल पॉसिबल आउटकम्स हैं। तो आप कितनी फीस निकाल सकते हो? रैंडमली 13 फीस निकाल सकते हो। अब मेंशन कर दिया आपको सिर्फ मेल फीस की प्रोबेबिलिटी बतानी है, तो फेवरेबल के अंदर आपको फेवर कर दिया गया एक चीज के लिए, आपके पास चांसेस है सिर्फ मेल फीस का। तो वो फेवरेबल केसेस क्या रहेंगे? नंबर ऑफ मेल फीसेज इन टैंक। तो क्या आ जाएगा? 5/18 13। ओके, 5/5 + 8 which gives you 5/13. So this is the probability of getting a male fish. ओके स्टूडेंट, इसी के अंदर 4 टाइप्स के क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। सेकंड, इसके अंदर क्या क्वेश्चन हो सकता है? फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए फीमेल फिश। फीमेल फिश का कैसे निकालोगे? वही रहेगा आपका टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स। और अब की बार आउटकम्स, फेवरेबल आउटकम्स क्या कर दिया? चेंज कर दिया। फेवरेबल आउटकम्स क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ फीमेल फिशेज इन टैंक। तो उस तरीके से क्या आ जाएगी आपकी प्रोबेबिलिटी? फीमेल फिशेज के लिए क्या आ जाएगी? 8/13। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए इसी के अंदर, ये आपका एक प्रैक्टिकल गेम के बेस पे क्वेश्चन है। क्या दे रखा है आपको? एक स्पिनर दे रखा है जिसके अंदर 1 to 8 काउंटिंग डाली गई है। वन टू थ्री फोर 5 6 7 8। ओके, देखिए क्या क्वेश्चन है। A game of chances consists of spinning an arrow which comes to rest pointing at one of the numbers 1 to 8। यहाँ पे जो मिडल पॉइंट है, यहाँ से क्या दी गई है? एक एरो दी गई है। जैसे ही आप इसको ऐसे स्पिन करवाओगे और जब ये रेस्ट पे आती है, किसी एक पॉइंट पे रेस्ट पे रहेगी 1 to 8 पॉइंट में से, एंड दीज आर इक्वली लाइकली आउटकम्स। और ये आउटकम्स क्या हैं? इक्वली लाइकली आउटकम्स हैं। इक्वली लाइकली का मतलब होगा हर एक नंबर की इक्वल चांसेस रहेंगे आने के। ठीक है, वट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट विल पॉइंट एट? तो आपको प्रोबेबिलिटी निकालनी है। अगर आपकी एरो स्पिन होके कहाँ पे रुकती है? 8 पॉइंट पे रुकती है, तो इसके क्या चांसेस रहेंगे? तो सबसे पहले देखो टोटल पॉसिबल आउटकम्स कितनी है आपके पास? कितने नंबर है? 1 2 3 4 5 6 7 8। आपके पास 8 नंबर हैं, 8 चांसेस हो जाएंगे। तो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स क्या आ जाएंगी? टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स क्या रहेंगी? 8। आप देखिए जैसे ही एरो से, जैसे ही इसको स्पिन करवाया जाता है और जैसे ही आपकी एरो रेस्ट पे आती है, तो आपका फर्स्ट क्या दे रखा है? किस पॉइंट पे आ रही है? व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी इट विल पॉइंट एट 8। जैसे ही ये एरो स्पिन करवाने के बाद एट 8 पे आके स्टॉप होती है, तो हमें 8 पे आने के चांसेस बताने हैं। तो क्या रहेगा? नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स। ओके, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 8। सो क्या आ जाएगा? नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स। और फेवरेबल आउटकम्स का मतलब क्या है आपका? फेवरेबल आउटकम्स क्या है? 8 आने की क्या चांसेस है? सो 8 आने के सिर्फ क्या चांसेस होंगे? 1। टोटल नंबर ऑफ टोटल आउटकम्स, टोटल पॉसिबल आउटकम्स। कितने नंबर में से आपका 8 के ऊपर स्पिन आया है? कितनी एरो आई है? 8 नंबर में से। सो 1/8 इज योर प्रोबेबिलिटी, योर चांसेस। नेक्स्ट देखिए इसके अंदर क्या दिखाना, क्या निकालना है आपने? प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवन एन ओड नंबर। जो आपका स्पिन है वो आपका ओड नंबर पे आके रुके। ओके, तो यहाँ से देखिए जैसे ये स्पिनर है, इसके ऊपर से एरो जैसे ही स्पिन कर, यहाँ से स्पिन करेगी, तो चांसेस क्या है? किसकी प्रोबेबिलिटी बतानी है? जो आपका ये एरो रहेगा किसी एक ओड नंबर पे आके स्टॉप हो। तो यहाँ से आपको पता है 1 से 8 तक के एक से ज्यादा ओड नंबर है। तो देखिए टोटल नंबर ऑफ ओड नंबर निकालिए। पहले क्या रहेंगे? नंबर ऑफ ओड नंबर्स। और आपको पता है ओड नंबर कौन कौन से रहेंगे? 1 3 5 7। टोटल नंबर कितने आ जाते हैं?
4, यहाँ पे लिखोगे आप कौन कौन से रहेंगे, 1, 3, 5, 7। तो यहाँ से फेवरेबल केसेस क्या है, 4। क्यों, ये आपकी जो एरो है वो 1 पे भी स्टॉप हो सकती है, आपकी 3 पे भी स्टॉप हो सकती है, 5 पे भी और 7 पे भी। तो इन्हीं में से किसी एक का जो प्रोबेबिलिटी हम काउंट कर सकते हैं। तो क्या रहेगी प्रोबेबिलिटी चारों के लिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ऑड नंबर, गेटिंग एन ऑड नंबर। सो क्या आ जाएगा, टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस, नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस और आउटकम्स बाय टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स, पॉसिबल आउटकम्स। पॉसिबल आउटकम्स क्या रहेंगे आपके, सो फेवरेबल आउटकम्स कितने हैं, 4 नंबर में से किसी भी नंबर पे आ सकती है। सो क्या रहेंगे 4, वो आपका 1 भी हो सकता है और वो आपका क्या हो सकता है 3 भी और 5 भी और 7 भी। सो प्रोबेबिलिटी क्या रहेगी 1/2, यानी कि 1 नंबर आने पर की और 3 पे आने की, 5 पे आने की और 7 पे आने की, चारों की प्रोबेबिलिटी क्या रहेगी 1/2, 1/2। ओके स्टूडेंट, इसी के अंदर देखिए नेक्स्ट क्या है, अ नंबर ग्रेटर देन 2। तो सबसे पहले बताओगे 2 से ज़्यादा कितने नंबर हैं आपके लिए क्या क्या चांसेस हो सकते हैं। 3 पे भी आ सकता है आपका स्पिन, जो आपकी एरो है वो आपकी 4 पे भी आ सकती है, 5 पे भी आ सकती है, 6 पे भी आ सकती है, ऐसे ही अप टू 8 तक आप निकाल सकते हो। देखिए प्रोबेबिलिटी टू फाइंड द नंबर ग्रेटर देन 2। सो नंबर ग्रेटर देन 2 के निकालिए, नंबर ग्रेटर देन 2 क्या क्या रहेंगे, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ये सारे के सारे क्या हैं 2 से ग्रेटर हैं। इनमें से कोई भी नंबर पे आपकी एरो स्टॉप हो सकती है। तो यहाँ से प्रोबेबिलिटी निकालिए, कैसे निकालोगे, टोटल नंबर कितने हैं 3, 3, 6 आ जाएंगे। तो यहाँ से लिखिए नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स क्या आ जाएंगे आपके पास 6। अब बता दीजिए प्रोबेबिलिटी क्या रहेगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नंबर ग्रेटर देन 2, यानी कि 2 से ज्यादा नंबर आने की प्रोबेबिलिटी क्या रहेगी। सो टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स कितने हैं 6, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने हैं आपके 8। सो क्या रहेगी यहाँ से 3/4 इज योर रिक्वायर्ड आंसर। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट में देखिए क्या कह रहा है, अ नंबर लेस देन 9 से लेस जो नंबर रहेगा उसके आने की क्या प्रोबेबिलिटी है। सो इसके अंदर क्या देखोगे, सबसे पहले नंबर निकालो लेस देन 9 क्या है, लेस देन 9 1 to 8 सारे के सारे नंबर होंगे। तो क्या आ जाएंगे नंबर लेस देन 9 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 सारे के सारे रहेंगे। तो कितने हैं टोटल नंबर 8 हैं। सो फेवरेबल केसेस क्या हो जाएंगे, नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस कितने रहेंगे 8, और प्रोबेबिलिटी क्या आ जाएगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए नंबर लेस देन 9, नंबर लेस देन 9 क्या आ जाएगी, टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स बाय नंबर ऑफ टोटल पॉसिबल आउटकम्स। और फेवरेबल आउटकम्स कितने हैं आपके पास 8, और टोटल आउटकम्स भी कितने हैं आपके पास 8। सो क्या आ जाएगी टोटल प्रोबेबिलिटी 1। ओके स्टूडेंट्स, ये क्या आ जाएगी 8/8 विच गिव्स यू 1। सो योर प्रोबेबिलिटी इज 1। सो इस तरीके से आप क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं। सिर्फ आपने फेवरेबल केसेस, फेवरेबल आउटकम्स सेलेक्ट करने हैं और टोटल आउटकम सेलेक्ट करने हैं। किस तरीके से आप टोटल में से फेवरेबल सेलेक्ट कर सकते हैं। सो यहाँ तक क्वेश्चन अटेम्प्ट कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेंगे वो हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।